नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है त्रिकोणमिति। इसमें का हम 2 लेक्चर बता चुके थे। जो हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें बताए थे लाल बटे कक्का फर्स्ट लेक्चर में, उसमें हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सारे वैल्यू का डेरिवेशन बताए थे हम। तो जो व्यूअर्स हमारे पहला लेक्चर ना देखे हो या फिर दूसरा लेक्चर ना देखे हो तो 2 लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर तो अब देखिए, हम देखेंगे थर्ड लेक्चर में क्या हमारा है, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, जिसमें साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 30 का वैल्यू क्या होता है, 90 का वैल्यू, 160, 145, 150, 120। तो उसको वैल्यू हमको याद नहीं कर सकते उतना, बुक्स में जो दिया होता है लेकिन उसको देखकर याद कर सकते हैं। लेकिन अब इतना बड़ा होता है कि हमको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सारे वैल्यू लगभग मिलते जुलते रहते हैं। उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको अगर निकालना समझ जाए कैसे निकालते हैं तो हमको चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे इंटरमीडिएट में भी आते हैं, खास करके भी बोर्ड 10th में तो आता ही आता है। तो देखिए कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, 6 पैरामीटर होते हैं जो क्रम से है। और आप क्रम गलत कर देंगे, आपको क्रम याद नहीं होगा तो इस वैल्यू को हम नहीं याद कर सकते, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो फर्स्ट पे साइन थीटा, सेकंड पे कॉस थीटा, थर्ड पे आता है टैन थीटा, और फोर्थ नंबर पे आता है कॉट थीटा, और 5 पे सेक, और 6वें नंबर पे आता है कोसेक। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से 90 के बीच में सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। ठीक, हम 180 तक ही देख रहे हैं तो 0 से 90 के बीच में सारे वैल्यू पॉजिटिव होता है, और 90 से 180 के बीच में आते हैं तो क्या होता है, साइन और कोसेक को छोड़कर सारे वैल्यू निगेटिव, मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी जो 4 होते हैं बीच वाले निगेटिव होते हैं। इसमें हमको 5 वैल्यू ज्ञात करना, सिर्फ रट लेना है या फिर समझ लेना है सिर्फ 5 वैल्यू को। उसके बाद पूरी टेबल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो जो 5 वैल्यू हमारे ये देखिए, साइन 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन 0 का मान होता है 0, क्या होता है 0, 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/2, और 60 का मान होता है √3/2, और 90 का मान होता है 1। तो इस 5 वैल्यू को हमको याद कर लेना है। तो देखिए साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 का मान √3/2, और इसका मान 90 का मान होता है 1। सिर्फ इतने वैल्यू को आपको रट लेना है, 1 2 3 4 5 वैल्यू को रट के 5 5 10, और ये हो गया 10, 50, 55। सिर्फ 5 वैल्यू को याद करिए, उसके बाद बाकी 55 आप वैसे ही याद कर लेंगे। यहाँ से यहाँ दिखाइए तो 60 वैल्यू है, तो 5 को याद करिए, आपको 60 याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक से। अब यहाँ पर समझ लीजिए, बस 20 मिनट का लेक्चर होगा ये लगभग, इसको आप स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप भूल सकते हैं, आपको क्लियर नहीं होगी। आप शुरू करिए और लास्ट तक पूरा देखिए, पॉज करके देखिए, जहाँ ना समझ में आया पॉज करके देखिए, उसके बाद भी ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं फिर बताऊँगा उस चीज़ को। तो देखिए आप इतना वैल्यू को ज्ञात करिए, मतलब रट लीजिए, समझ लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, लिख लीजिए, कैसे भी करके आप इसको याद करिए। 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 मान 1/2, √3/2 और 1, इतना आप ज्ञात रट लीजिए। अब इसके बाद आते हैं कॉस पे। अब हम 90 से 0 से, अभी हम इसको छोड़ दिए, अभी सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर, हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं। तो देखिए अब हम ऐसे लिख रहे थे, ठीक, इधर से चल रहे, तो अब यहाँ पर 0 वाला आएगा ना, तो हमारा देखिए साइन कास एक दूसरे के 90 अंश, ठीक, जो 90 होता है योगफल
जो योगफल दो कोणों को जोड़कर 90 आएगा वही एक दूसरे के इन्वर्स आएंगे। जैसे साइन 60 का वैल्यू और 30 का वैल्यू जोड़ने पर 90 का वैल्यू होता है, तो जो 60 की जगह पे हमारा साइन 60 का मान था, अब वो कॉस 30 के जगह चला जाएगा, और जो साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 पे चला जाएगा। ये तो सिंपल सा है। बाकी और सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका है, हम पहले इधर से लिखते आ रहे थे, अब 90 पे लिखे, ठीक, और 90 वाले को उठा के यहाँ लीजिए, सिंपल सी बात। पहले हम ऐसे चल रहे थे, अब इसी वैल्यू को उठा के इधर लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक, इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे सिंपल सा है, जो 0 का वैल्यू होता है साइन 0 वो 90 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक, जो 0 का वैल्यू था यहाँ पे वो 90 का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ जो 90 था वो 0 पे चला आएगा। और उसके बाद जो 60 पर था वो 30 पर आएगा, और 30 वाला 60 45 वाला वहीं रह जाएगा, क्योंकि 45 90 होता है, 60 30 90 होता है, मतलब योगफल जो 90 आता है वो दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में 180 से मतलब होता है, तो ये ठीक। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा ये, ठीक। अब 30 वाला 60 वाला है, 60 30 90, तो इस वैल्यू को उठाकर यहाँ लिख देंगे। कहाँ लिखेंगे? √3/2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 45 में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 45 90 होता है, तो वो तो वहीं रह जाएगा वो। अब आते हैं 60 वाले में। 60 कब होता है? जब हम 60 और 30 90 जोड़ते हैं, 30 वाला उठाकर यहाँ चलाएगा, 30 वाला वैल्यू यहाँ पर, और 90 0 90 होता है, तो 0 वाला वैल्यू उठा के 90 पर चलाएगा 0। अब देखिए tan की बात करेंगे यहाँ पर। अब tan वाले में ऐसा नहीं करना है। अब एक और भी बताए थे लावड़े कक्का वाले में, साइन थीटा का मान साइन और कास के पद में, तो साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस, अभी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा का मान होता है, वही पूछते हैं कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक, या तो 1/tan थीटा। हम यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए साइन का मान 0 बटे कॉस थीटा, 0/1, किसी संख्या में 0 में किसी संख्या से भाग देते तो 0 ही आता है। क्या आता है? 0 आता है। अब देखिए 1/2 है, ये है √3/2, इसको भागा दिया जाए तो भाग दिया तो क्या आता है? बाहर वाला बाहर गुणा होता है। अब ये देखिए ऐसा आप गुणा, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा केस जब भी होता है इनको भाग देना होता है, बाहर वाला बाहर चला जाता है, अंदर वाला अंदर, जिससे 2 का 1 में हो जाएगा, बाहर गुणा बाहर, अंदर गुणा अंदर, तो 2 गुणा √3। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कटता है, क्या बचा? 1/√3, 1/√3। अब देखिए इसका भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1/2 भागे 1/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका भाग करेंगे तो ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है? √3/2 × 1/2, ऊपर चला जाएगा, √2/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? √3। अब इसके बाद 1/0, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वह परिभाषित नहीं हो सकता, या फिर वह इनफाइनाइट होता है। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक। अब देखिए ठीक उल्टा हो जाएगा। अब काट का वैल्यू क्या होता है? 1/tan थीटा, तो जो tan थीटा वाला था उसको उल्टा कर देंगे, या फिर ठीक उल्टा कर देंगे, या फिर इस वैल्यू को हम यहाँ से लिखते चले आइए, 60 30 90 करिए, या फिर इसके बटे करिए, तो इसको आसान किसी भी तरीके से कर दीजिए आप, इसको तो आसान नहीं करना। तो हम इसको यहाँ से उठा रखते हैं, या फिर cos थीटा बटे sin थीटा का वैल्यू लिखिए, 3 तरफ से लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा, तो भी tan थीटा का मान आएगा, या फिर इसको यहाँ से लिख देंगे 90 की जगह पे 0, 60 की जगह 30, 45 मान 1 रहेगा, और 30 जगह पर 60 कर दिए, और 0 का मान 90 पे, वैसे भी कर देंगे। उसके एक ये भी है 0/1, 1/0, इसके बटे इतना बटा इतना बटे के इतना, तो भी वैल्यू आ जाएगी हमारा। तो देखिए हम 1/tan थीटा के रूप में लेते हैं, देखिए तो 1/tan थीटा, 1/0 का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर 1/1 भागे 1/3, क्या हो जाएगा? कड़ी में 3 आ जाएगा, ये तो 1 ही होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे? इसका इन्वर्स क्या होगा? 1/√3। अब देखिए यहाँ पर 1/इनफाइनाइट,
1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है 0। किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से भाग दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है 0। अब बात आती है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है 1/cos थीटा। 1/1 का मान 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/2 उल्टा करेंगे तो 2 के कड़ी में 3। अब इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, कड़ी में 2। इसका उल्टा करेंगे तो 2। इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 का मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ वाला कोसेक थीटा का होता है इस वैल्यू का मतलब 1/sin का बराबर होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। जो कोसेक वाला है इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक, मतलब उठा कर नहीं रखेंगे, 1/, में वैल्यू को 1/, में तो 1/0 का मान क्या हो जाएगा, 1/0 का मान क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक, 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/√3 है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम अब 90 की बात चलेंगे या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आएगा, हम यहाँ पे 90 योगफल देखते थे, जो 90 आता था योगफल एक दूसरे के इनवर्स होता है। यहाँ पर क्या आता है योगफल 180 आने पर जो दो संख्या का जोड़ 180 आता है, उन दो कोणों का एक दूसरे से इन्वर्स करते हैं, मतलब एक उल्टा करते हैं। देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो 60 और 120 180 होता है, 135 + 45 भी 180 होता है, 120 + 60 180 होता है, 150 + 30 180 होता है, और 180 + 0 = 180। तो ठीक यहाँ पर वही क्रम आगे बढ़ा देते हैं। देखिए 0 है, 0 + 180 180 होता है। 0 वाले उठाकर इसको यहाँ पर रख देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। ठीक, और 30 + 150 क्या होता है 120। 30 + 150 180 होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और बात है कि साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी जो चार हैं क्या है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और ये जो चार वैल्यू हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। क्या होता है निगेटिव, साइन और कोसेक को छोड़ के। तो यहाँ 1/2 हो गया। आप देखिए 135 में क्या जोड़ दें कि 180 का 45 जोड़ना पड़ेगा। तो 45 कहाँ है, 45 उठा के यहाँ पर रख देंगे। बाकी बचेगा कितना 120 में क्या जोड़ेंगे 60। तो 60 वाला वैल्यू क्या है उठाकर रख देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर उठाकर रख देंगे। उसके बाद बढ़िए कास वाले में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान, इसमें सारे वैल्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो ये 120 0 का 0 है, 0 वाला उठाकर 180 पर रख देंगे और इसके आगे माइनस लगा देंगे। फिर 30 वाले को उठाकर 150 वाले पर रख देंगे, क्योंकि 150 + 30 180। 45 वाला है तो 135 वाले पर रख देंगे, माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। और 60 वाले को 120 पर रख देंगे, आगे माइनस लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर 10 वाले पर 10 वाले को उठाकर यहाँ रख दीजिए। 0 पे आगे लगाओ चाहे माइनस लगाओ, बात एक ही है। इस वैल्यू को उठाकर 30 वाले को 150 वाले रखेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक, 60 और 45 वाले को 135 पर लिख कर माइनस लगा देंगे। 60 वाले को 120 पर माइनस लगा कर लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ वाले में भी सेम चीज़, कॉट 0 है तो 180 पर चलेगा और इसके आगे निगेटिव लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही होती है। अब देखिए यहाँ है 30 वाला 150 पर चल जाएगा, क्या आ जाएगा -3। 1 वाला है 45 वाला 45 पर आएगा। ये वैल्यू क्या है 60 120 माइनस 1/√3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 0 है 180 पर जाएगा, माइनस लग जाएगा। 2/√3 है, 30 का वैल्यू है 150 हो जाएगा 2/√3। 45 है 135 पर जाएगा, -√2 और ये 2 है तो -2। अब यहाँ समझ में आएगा। अब देखिए इसमें भी वही से, लेकिन इसमें पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा पॉजिटिव, इसमें निगेटिव नहीं होगा। तो 0 वाला वैल्यू को उठाकर 180 पर रख देंगे। 180 का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक, अब 2 वाला 30 है, 30 वाले को उठाकर
150 वाले में रख देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या 2 ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। ठीक, 45 वाला है, 135 पर लिख देंगे, इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। बचा 60 वाले को, इनफाइनाइट 2√2। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 90 वाला वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। फिर 45 120 का मान होता है, 60 वाला 2/√3। और यहाँ पर हम नहीं लिखे थे, इसका वैल्यू होता है 1, हम भूल गए थे, इसका वैल्यू होगा 1। देखिए इसका 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ तक इस पार्ट को एक भाग में बांट दीजिए, इसको एक भाग। अगर यहाँ तक आप समझ में, फिर इसको एक और तरीका सिंपल सा हम यहाँ तक लिख सकते हैं, लिख लिए, यहाँ तक आप लिख लिए। अब देखिए इसको बार बार मत देखिए, आप यहीं से करते चले जाइए। क्या करिए, यहीं पर देखिए 0 वाला उठाकर यहाँ पे चलिए, यहाँ तक पार्ट में ले चलते हैं। 0 वाले को उतार के यहाँ पर रख दीजिए, इस वाले को यहाँ रख दीजिए, इस वाले को यहाँ, इस वाले को यहाँ। ठीक, देखिए 45 प्लस 60 जोड़ेंगे तो वही होगा वैल्यू। और क्या होता है 90, यहाँ रख देंगे इस वैल्यू को। जैसे हम इस 4 भागों काटे थे, 4 भाग इधर आ गया, तो हम 1 2 3 4 5, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 2 करके, बीच वाला उतरता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या था 0 इनफाइनाइट, तो यहाँ चला गया, इसको यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ, बाकी यही रहेगा। इसमें देखिए यहाँ पर है 90 वाले को 180 पर करिए, और यहाँ पर 180 वाले को यहाँ पर करिए। यहाँ पर चेंज हुआ नहीं चिन्ह, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसको यहाँ पर करिए और इसको यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर, यहाँ भी इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव, क्योंकि हमारा कोसेक जो होता है सेकेंड पे पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, और कोसेक सेक कॉट टैन और कास 4 जो है नेगेटिव होते हैं। ठीक, ये जो सेकेंड में क्वाड्रेंट, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, आप इसको 1 2 बार रफ पर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद भी आपको ना समझ में आएगा तो आप कमेंट करिए। तो आप इसको समझ जाइए, नोट कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, वीडियो खूब अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हम आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबा दें। आपको धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। थैंक यू।